इधर महंत अवैधनाथ भारत के उन महान संतों में है जिन्होंने भारत के भविष्य को समझा। बता दें आपको कि सनातन को दिशा भी उन्होंने दी और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका भी निभाई। अपनी मेधा, प्रतिभा और साधना तप से गुरु गोरखनाथ के पीठाधीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए, तो वहीं भारत की राजनीति में वो चेतना जगाने वाले सजग प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। महंत अवैधनाथ युग दृष्टा थे। अध्यात्म, धर्म और राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने अपनी मेधा और संघर्ष से एक ऐसी जगह बनाई जिससे राष्ट्र को दिशा मिली। वह गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी रहे और लोकसभा में 4 बार सांसद, 5 बार विधायक भी चुने गए। उनका चिंतन मंथन राष्ट्र के विकास उन्नति में सहायक हुआ। महंत अवैधनाथ का बचपन का नाम कृपालु सिंह बिष्ट था। देवभूमि में पौड़ी गढ़वाल के गांव कांडी में 28 मई 1921 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम राय सिंह बिष्ट और माता का नाम विचित्र देवी था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने से उनके मन में संसार से विरक्ति का भाव आ गया। वह प्रकृति के उपासक हो गए और धर्म अध्यात्म से उन्होंने अपना नाता जोड़ लिया। वह अपने माँ पिता के इकलौते बेटे थे। आगे चलकर उन्होंने वाराणसी और हरिद्वार में संस्कृत का अध्ययन किया। जीवन के एक मोड़ पर उन्हें अपने गुरु महंत दिग्विजय नाथ मिल गए। वह हिंदुत्व के प्रबल समर्थक थे और सनातन के हितों के लिए अग्रसर थे। उनसे दीक्षा पाकर कृपालु सिंह बिष्ट महंत अवैधनाथ हो गए। देश को ऐसा ऋषि संत मिला जिसने धर्म अध्यात्म की लौ भी जताई और सामाजिक सेवा के काम को भी बढ़ चढ़ कर किया। महंत अवैधनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्राएं भी की। वह कैलाश मानसरोवर की यात्री भी बने। अवैधनाथ जी ने हिंदू धर्म की आध्यात्मिक साधना के साथ सामाजिक हिंदू साधना को भी आगे बढ़ाया और सामाजिक जन जागरण को अधिक महत्वपूर्ण मानकर हिंदू धर्म की सोशल इंजीनियरिंग पर बल दिया। ये उनका चिंतन था कि वह हिंदू युवा वाहिनी जैसे युवा संगठन सामने आया। अवैधनाथ जी शैव धर्म से गहरे प्रभावित रहे। हिमालयी क्षेत्र में उन्होंने काफी विचरण किया। इसमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शामिल है। 1940 में वे बंगाल यात्रा के दौरान निवृत्ति नाथ जी के माध्यम से दिग्विजय नाथ जी से मिले थे। महज 23 साल की अवस्था में वे कृपालु बिष्ट से महंत अवैधनाथ बन गए। गुरु शिष्य का ये नाता धर्म अध्यात्म, इसी के साथ राजनीति में सक्रिय होने पर भी वे किसी तरह के विवादों से दूर रहे। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को गति दी, बल्कि राम मंदिर आंदोलन के वे एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में रहे। इसलिए जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो राष्ट्र ने उन्हें भावपूर्ण याद किया। ये एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण क्षण था। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु महंत अवैधनाथ को विशेष रूप से याद किया था। योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर कहा कि राम मंदिर का निर्माण उनके गुरुदेव का अधूरा सपना था, जिसे पूरा होते देखना उनके जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण है। वे श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे। 1980 के दशक में जब यह आंदोलन अपने चरम पर था, तब उन्होंने साधु संतों को एक मंच पर लाने का काम किया। उन्होंने ही योगी आदित्यनाथ को इस आंदोलन की बारीकियों और इसके सांस्कृतिक महत्व से परिचित कराया था। दक्षिण भारत के रामनाथपुरम और मीनाक्षीपुरम में अनुसूचित जाति के लोगों के सामूहिक धर्मांतरण की घटना से आहत होते हुए महाराज जी ने राजनीति में पदार्पण किया। वह 1962, 67, 1974 व 1977 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानी राम सीट का प्रतिनिधित्व किया और 1970, 89, 91 और 96 में गोरखपुर से लोकसभा सदस्य रहे। महंत अवैधनाथ का निधन 12 सितंबर 2014 को हो गया। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को नाथ परंपरा के अनुसार समाधि दी गई। पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, मातमी धुन बजाई। पद्मासन की मुद्रा में उन्हें समाधि की पश्चिमी दिशा में बनी समाधि गृह में रखा गया। बिल्कुल सही, योगी आदित्यनाथ का पूरा व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली महंत अवैधनाथ के मार्गदर्शन की ही देन है। ये रिश्ता केवल एक गुरु और शिष्य का नहीं था, बल्कि एक पिता, पुत्र और संरक्षण उत्तराधिकारी जैसा था। महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को न केवल आध्यात्मिक दीक्षा दी, बल्कि उन्हें लोक सेवा के एक कठिन मार्ग के लिए भी तैयार किया। 1998 में जब महंत अवैधनाथ ने राजनीति से हटने का निर्णय लिया, तो उन्होंने अपनी विरासत अपने योग्य शिष्य योगी आदित्यनाथ को सौंपी। आज उनके मार्गदर्शन और शिक्षा पर चलकर योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बदल दिया।